नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता। आज मैं राजेंद्र सिंह जी गोहिल के साथ में हूँ। मेरे बड़े भाई की तरफ भी है, मेरे मार्गदर्शक भी है और एक बहुत ही सज्जन और अच्छे व्यक्तित्व है और जो गौ सेवा के लिए समर्पित जीवन जीते हैं। पूरा समय जब भी मौका मिला गौशाला में आके गायों की सेवा शुरू कर दी। तो आज बातचीत करते हुए राजबार से कुछ बातें पे चर्चा हुई कि स्थानीय नस्ल जो गिर को बड़ी मात्रा में यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है। इसमें कई लोगों की मजबूरी भी है कि बाहर प्रमोशन में, दूध की मार्केटिंग में गिर के नाम का फायदा मिलता है। पर क्या गिर को गुजरात या सौराष्ट्र के रीजन से बाहर ले जाना सही है या गलत है, और क्या लोगों को करना चाहिए, इस पे मैं राजभा से आज ये विषय चर्चा के लिए हमने चुना है और आप सभी भाइयों तक इस जानकारी को पहुंचाना चाहेंगे। जी राजभा। देखिए, गुजरात से बाहर गिर गाय ले जाना मेरे हिसाब से तो गलत है। उसके बहुत से कारण है, एटमॉस्फेयर है और लोग जानते नहीं है, पूरा विषय को समझते नहीं है। बस कोई वीडियो देख लिया कि किसी से सुन लिया कि भाई गिर गाय का 10-15 लीटर दूध रहता है, 20 लीटर दूध रहता है, तो वो बहुत कम गायों के अंदर होता है। हर एक गाय के अंदर ये रिजल्ट नहीं मिलता है। और जिसके पास भी 15-20 लीटर वाली गाय है वो कोई आपको बेचेगा, वो उम्मीद मत रखो आप किसी से। कोई नहीं बेचेगा, इतना दूध वाली गाय कोई नहीं बेचेगा, बराबर। और जो बेचते हैं, और गाय के दूध की अपेक्षा 5 से लेकर 6-7 लीटर 8 लीटर तक रखो तो बढ़िया है। लेकिन जो भी फ़ोन आते हैं, बहुत से फ़ोन आते हैं, भाई साहब ने मुझे बहुत प्रचलित कर दिया कि भाई आपका काम है तो बहुत फ़ोन आते हैं। तो मैं पहले कहता हूँ, फ़ोन में सीधी बात ऐसे करते हैं लोग कि भाई साहब मुझे 15 लीटर वाली गाय चाहिए। तो कोई मशीन खरीदने निकले हैं क्या आप? कोई गाय 15 लीटर देती है तो कोई आपको खरीद के बेच के देगा नहीं, और आप नहीं खरीद सकते। कीमत भी उसकी वैसी रहती है। और गाय आपके वहाँ पे जाके वो रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको जो यहाँ पे देती है। वहाँ ले जाके आप दूध के लिए ले जाते हैं, जब गाय वहाँ अच्छा दूध ही नहीं देगी तो आप करोगे क्या? वो गाय को आप फिर दूसरे किसी को बेच देंगे, पैसा मिला, क्योंकि गाय ले जा रहा है, खिलाना तो पड़ेगा, बराबर। नहीं खिलाया तो गाय आपके वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो आप गाय को बचाने के लिए कि भाई उसको बेच देते हैं, और जो भी पैसा मिला, कम पैसा मिला तो कम पैसा भी हमारा गाय को खिलाने का बचता है करके बेच देते हैं आप लोग। लास्ट में जाके वो गाय कहाँ पहुँच जाती है कोई अंदाज़ा नहीं है, कत्ल खाने तक गाय पहुँच जाती है। तो मेरा ये ख्याल है, मैं मानता हूँ कि जो भी प्रदेश में आप लोग हैं, जो भी प्रदेश है आपका, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, MP है, भारतवर्ष में कहीं भी आप रहते हो, तो आपकी वहाँ पे एक लोकल ब्रीड होगी जिस पे आप काम करो। जैसे हम गुजरातियों ने किया कि भी हमारे गिर पे काम किया, कांकरेज पे काम किया, बराबर। आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया में हमारी गायों का नाम है। आप भी कर सकते हो, करो। कुछ मेहनत करना पड़ेगा, उसके अलावा तो नहीं होगा। हमारे यहाँ भी बहुत से लोगों ने मेहनत की है, तब जाके गायों का नाम हुआ है। और अभी उसका फ़ायदा गुजरात में बहुत से लोग उठा रहे हैं, कुछ सही उठा रहे हैं, कुछ गलत उठा रहे हैं, बराबर है। और गलत फ़ायदा उठाने वालों के हाथ मत लग जाना, गिर करके दूसरी कोई गाय मत ले जाना। वहाँ ले जाके एक तो आपका पैसा बिगड़ेगा और किसी जीव का नुकसान होगा, वो अलग से बात है। तो मेरा कोई ऐसा दुष्विचार नहीं है कि आप लोग गिर गाय मत ले जाओ, इसके पीछे कोई गलत कारण नहीं है। गाय के लिए मत ले जाओ और आपके लिए भी मत ले जाओ। आपके पैसे 80% में रिजल्ट नहीं मिलता है गाय का, और उससे अच्छा है कि भाई आपकी लोकल ब्रीड यूज करो, उसको अच्छी तरह से पालन पोषण करो। दूध कम देगी तो खाएगी भी कम, बराबर, उसकी कीमत भी कम। ओरिजिनल गिर गाय की कीमत आपको किसी को शायद मालूम हो ना हो, वो बात छोड़ देता हूँ, लेकिन आपकी गाय, एक गिर गाय में से कम आपकी 2-3 गाय तो आ जाएगी, और एक गिर गाय में से आपकी 2 गाय तो आराम से खाना खा लेगी। अगर एक गिर गाय एक टाइम का 5 लीटर 6 लीटर दूध देती है और आपकी एक गाय 2 या 3 लीटर भी दूध देती है, तो एक सरीखा ही हो गया भाई साहब। ऊपर से फायदा मैं बोलूँगा कि 2 गाय का गौमूत्र और गोबर आपको मिलेगा, बराबर है। और गाय को पंचगव्य के उपयोग से ही लेना चाहिए। खाली दूध और घी
बनाने के लिए नहीं, उसका गौमूत्र यूज करो, उसका गोबर यूज करो, सब यूज करो, तो आपकी गाय में भी वही तत्व है जो गिर गाय में है, जो काकरेज गाय में है। लोग, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि गिर गाय का दूध बहुत अच्छा है। भाई अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आपकी गायों का दूध भी वही है जो गिर गाय का दूध है। लेबोरेटरी टेस्टिंग करा के देख लो, खाली गिर गाय का नहीं, खाली काकरेज का नहीं, थरपारकर नहीं, सब गायों का एक बार दूध, गोबर, मूत्र सब इकट्ठा करके लेबोरेटरी करा के चेक कर लेना चाहिए कि भाई इसमें क्या फ़र्क है। मेरे हिसाब से तो नहीं है। मेरे जहाँ जहाँ से सुना है, जो लोग को मैं, बड़े बड़े लोग को जानता हूँ, उनका मंतव्य में मैंने पूछा है कि भाई कैसा होता है, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, सब एक बराबर है, बराबर। लेकिन कुछ व्यापारियों ने गिर गाय को कुछ ज़्यादा नाम दे दिया है और लोग गिर गाय के पीछे पड़ गए। भाई हमको गिर गाय चाहिए, 10 लीटर वाले चाहिए, 15 लीटर वाले चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। गाय गाय ही है, आपकी हो या हमारी हो, गुजरात की हो या महाराष्ट्र की हो, राजस्थान की हो, सब गाय एक सरी की है। दूध कम ज़्यादा हो सकता है, क्वालिटी में कभी कोई फ़र्क नहीं हो सकता है। इसीलिए गिर गाय को यहाँ से न ले जाके आपकी अपनी गायों के ऊपर काम करके उसका संवर्धन कीजिए, तो उसका कुछ उद्धार होगा और भारत का भी कुछ उद्धार होगा। बिल्कुल, जो राजभा ने जो बात कही है, इस बात पे काफ़ी चर्चा करने के बाद में जो अभी की हालात में जो हो रहा है, बाहर जब वीडियो के माध्यम से देख के या घर में जो बीमारियां होती है, लोगों के मन में एक शंका का और ऐसी भावना आ जाती है कि भाई अच्छी चीज़ खानी या पीनी है, तो उसके लिए कुछ भी पे करने के लिए तैयार होते हैं। तो उस बात के लिए आदमी वहाँ से, साउथ से या और भी राज्यों से रवाना होता है और यहाँ तक आता है, और आने के बाद में उनके मन में एक एजम्पशन होता है कि गिर गाय मतलब 20 लीटर दिन का दूध, 25 लीटर दिन का दूध, 30 लीटर दिन का दूध। मैं इतने टाइम से घूम रहा हूँ, एक बाल्टी के अंदर जो दूध निकलते हुए 10-12 लीटर से ज़्यादा दूध निकलते हुए नहीं देखा है। हाईएस्ट 10 लीटर 11 लीटर के, और वो भी बहुत कम गायों में। और कुछ ऐसे अच्छे व्यक्तित्व है जो कहते हैं, जिनकी बातों पर विश्वास किया जा सकता है, पर वो दूध का पीक टाइम 1, 2 या 3 दिन के लिए रहता है। जैसे 13 दिया, 14 दिया, उस पर भी गाय को पूरा रेडी करना पड़ता है, उसको ग्लूकोज चढ़वाते हैं, उस गाय को उस दूध के लेवल तक लाते हैं, फिर कंपटीशन में उस गाय को उतारते हैं, फिर वो 14-15 उसकी मिल्किंग तक वहाँ दिखा पाते हैं। फिर जब आदमी यहाँ पे आके गाय को ले जाता है बाहर, और 7 गाय 8 गाय से कम आप ट्रांसपोर्ट कर नहीं सकते, इतनी गाय जब आप वहाँ लेके जाते हो, जाने के बाद में और यहाँ पे जब देखते हो तब आपको दिखाया कुछ और जाता है और चीज़ें होती कुछ और है। ऐसा बहुत कम होता है। जो दूध देखते हो, देसी गाय में देखते हो दूध रुकता नहीं है, तो दूध तो लगभग जो यहाँ दिखाते हैं उतना दूध होता ही है, 6-7 लीटर यहाँ पे गाय दूध देती है। पर वहाँ जाने के बाद में वो दूध क्यों नहीं आ पाता, उस पर कई सवाल आते हैं। क्योंकि एक तो मैनेजमेंट, एक चारा, अब यहीं पे मैं बताता हूँ, आज अगर मैं मक्की दे रहा हूँ, कल बाजरी शुरू कर देता हूँ या दलिया शुरू कर देता हूँ, गाय का दूध आधा हो जाता है। तो आप तो पूरा का पूरा वातावरण भी बदल रहे हो, माहौल भी बदल रहे हो, सब कुछ बदल रहे हो, तो उसमें एक टाइम भी लगता है। दूसरा, उस वातावरण में कोई सेट हो न हो, और जो गाय जिस क्षेत्र के लिए बनी है उस क्षेत्र के लिए ही ज़्यादा अच्छी है, तो उस माहौल के कारण कई दिक्कतें आज के टाइम में आ रही है। तो जो युवा कुछ पैसा इकट्ठा करके कुछ पैसे से वहाँ से जाके गाय को लेके आता है, वो सोच रहा है कि इस काम को मैं बड़े स्तर पे करूँगा, इतना दूध होगा, इतना बेचूंगा, इतने रुपए में बिकेगा, इतने से इतना ये प्रॉफिट होगा। अब उसका एक लिमिटेशन होती है कि पैसा खर्च करने की। अब उस लिमिटेशन के में 1-2 साल में पहुँच जाता है, वो पैसा खर्च या चीज़ें वो कर नहीं पाता, मैनेज कर नहीं पाता। ना उसको खेती के साथ जोड़ा हुआ होता है कि गोबर गोमूत्र का उपयोग कर लो, सिर्फ ध्यान क्या होता है, दूध बेच दूँ, घी बेच दूँ, 3000 बेच दूँ, 2500 बेच दूँ। तो 3000-2500 में हर आदमी नहीं बेच पाता है। उसके लिए ब्रांडिंग, मार्केटिंग, जो चीज़ें सब लोग कर रहे हैं, वो चीज़ें होनी बहुत आवश्यक है। आज अगर मैं मेरे फार्म से या कहीं से भी घी बेचने की बात करूँ, 1300-1500 ज़्यादा बेचने में हमें भी सोचना पड़ता है। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। तो गाय को ले जाने से पहले आपको सोचना होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत कंसीव में भी आ रही है, बाहर ले जाने के बाद में फिर दिक्कत आती है थन खराब होना, और जब गाय खराब होती है तो उसको संभाल पाते नहीं। तो आपकी एग्रीकल्चर खेती के साथ जब गाय जुड़ी होगी तो चारा आपके उपयोग हो रहा है, उसका गोबर गोमूत्र गाय के उपयोग हो रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को जब आपके साथ जुड़ी हुई होगी तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। संपत्ति वृद्धि एक कॉमर्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि गाय की एक बछड़ी हो रही है या बछड़ा हो रहा है, अगर ब्रीडिंग के माध्यम से काम करते हो आप, तो आज बछड़ी की वैल्यू जब हम 100 रुपये खर्चे से भी मानते हैं, तो फिर आज 1 लाख रुपये, अगर 2 साल का बछड़ा, तो 1 लाख रुपये तो आदमी का खर्च हो जाता है। तो उसको एक वैल्यू में अगर आदमी बेचता है, तो संपत्ति वर्धन में 3 साल के बाद में जब बछड़ी गाय बच्चे देनी शुरू करती है, उसके बाद में हर साल वो बच्चा देती रहती है, उसके बच्चों से भी बच्चे मिलते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा संपत्ति वृद्धि का कॉन्सेप्ट आपके लिए गाय है, और इससे बड़ा फायदे का काम कोई नहीं है।
बहरहाल आप उसको किस तरीके से करते हो। तो जो गाय राजबाग का बहुत इस मन में चिंता का भाव हमेशा रहता है कि गाय यहाँ से बाहर जा रही है और जाने के बाद में संभाल नहीं पा रहे। देखो, गोमाता को अच्छी जगह जाए, आदमी सेवा करे, ये हमारी सबकी इच्छा है और अच्छा काम हो, तो उसे संभाल नहीं पाते हैं। फिर एक दूसरे पे आरोप लगते हैं, कई चीज़ें ऐसी बिगड़ती है जिसमें गाय भी बदनाम होती है, आदमी भी बदनाम होते हैं, एरिया भी बदनाम होता है, सब लोग बदनाम होते हैं। तो उसमें गलती दोनों तो इधर से भी लोगों की, जो देने वालों की होगी, पर गाय 4-5 लीटर तो हर गाय, नॉर्मल गाय की क्षमता है कि वो दूध दे देती है, और उसको आप 2-3 लीटर से आगे नहीं ले जा पा रहे हो, तो आपके वहाँ पे माहौल, वातावरण ऐसा है, आपकी लेबर व्यवस्था सही नहीं है, आपकी फीडिंग मैनेजमेंट सही नहीं है, आपका कुछ मैनेजमेंट में कमी है, तो उसके कारण आप दूध को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। और 80 से 85% मामलों में देखा है कि बाहर जाके गाय सफल होनी बहुत मुश्किल है। आगे के एपिसोड्स में आपको दिखाने का, कहीं सफल हो गया ऐसी जगह में दिखाने का प्रयास भी करूँगा। और राजबाग मतलब जो समस्या वास्तव में मैं खुद महसूस करता हूँ, तो आप लास्ट में एक कंक्लूजन के साथ में सबके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब आपने स्थानीय नस्लों पे करें, उसको भी 3 लीटर से 5-6 लीटर तक आप पहुँचा सकते हैं। हाँ, अब वो कोई भी प्रांत की गाय हो, उसको जो गिर की आप जो केयर लेना चाहते हैं, गिर को जैसे संभालना चाहते हैं, वैसे अपनी गाय को संभालो। वो भी भले गिर जितना दूध नहीं देगी, लेकिन उसका दूध भी अवश्य बढ़ेगा और वो आपके घर की गाय है, 0 मेंटेनेंस हो जाएगी। गिर गाय के अंदर उसका थन का, आंचर का बहुत प्रॉब्लम रहता है, हमारे यहाँ भी रहता है, तो वहाँ पर भी क्या होगा मालूम नहीं, बराबर है। और मेरा विरोध इसलिए नहीं है कि गिर यहाँ की है तो नहीं जाए, लेकिन मेरा विरोध इसलिए है कि आप अपनी गाय को संभालो। अगर सब ने गिर गाय के पीछे भागना शुरू कर दिया तो भारत के अंदर करीबन 40 प्रकार के ऊपर की देसी गाय है, वो सबका क्या होगा। खाली गिर के पीछे मत भागिए, आप अपनी जो गाय है उसको भी संभालिए। एक ऐसी बात हो गई कि जैसे हम हमारे माँ बाप को घर से बाहर निकाल के, बराबर है, किसी और के माँ बाप की सेवा करने चले जाए, ऐसी बात हो गई, समझ गए। तो ये चीज़ नहीं करनी है हमको। हमारी गाय की भी सुरक्षा उतनी ही करनी है जितनी हम गिर गाय के, एक कॉमर्शियल के लोग इसके पीछे ज़्यादा भागते हैं। और ये जो वीडियो देखते हैं, गुजरात में भी लोग हैं जो एकदम फुलम फुल बोलते हैं कि भाई 15 लीटर 20 लीटर दूध की गाय, जो होती नहीं है। लोग वो देख के पैसा कमाने के चक्कर में गाय ले जाते हैं। अब कमर्शियल माइंड से करोगे तो कभी सफल नहीं होगे, कभी सफल नहीं होगे। ये तो क्या ना, जितना प्रेम इस गाय से करोगे, उतनी धन वर्षा, उतनी समृद्धि, उतने घर में शांति का माहौल सब गोमाता आपको देगी। और कमर्शियल के से तो फायदा लेना, दूध लेना और बस फायदा लेना, तो आप नहीं ले सकते हो। गाय को खाली गिर गाय को रखने से, गिर गाय की सेवा करने से आपको फायदा होगा ऐसा नहीं है। आप अपनी गाय की सेवा कीजिए, अपनी गाय को संभालिए। भले उसमें से आप कमा नहीं सके, लेकिन वो गाय आपको कमाने के और रास्ते खोल देंगी, ये पक्की बात है। ये मेरा खुद का अनुभव है। भले हम तो गिर रखते हैं, लेकिन आप अपनी गाय को भी रखो, पक्का आपका फायदा होगा। ये तो पक्का अनुभव है। आपके लिए 10 रास्ते और खुलेंगे, घर में सुख समृद्धि शांति रहेगी। ये पर्सनल अनुभव आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और कई ऐसी बातें जो मैंने मेरे जीवन में अनुभव की, समय अनुसार आप सभी भाइयों तक पहुँचाता रहूँगा। तो राजभा से एक निवेदन रहेगा, पहुँचे ही है गौशाला में, तो राजभा एक बहुत अच्छा ब्रीडिंग संवर्धन पे कार्य कर रहे हैं, तो एक छोटा सा 2 मिनट का भ्रमण गौशाला का हमें करवा दें। और एक बात भी बोल दूं, अभी आपकी प्रेरणा से मैं मेरा भी यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ, बिल्कुल बराबर है। तो उसके अंदर भी मैं कुछ ना कुछ ऐसे बातें करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि भाई कैसे क्या करना है। मैं डिटेल जल्दी शेयर करूँगा राजभा के चैनल की, तो उसको भी सब्सक्राइब करके आप सभी लोग उनके व्यूज़ भी देखते रहे। आप बहुत अच्छे जानकार हैं और ग्राउंड लेवल पे खुद काम करके आपने देखा है। राजभा, एक बार आप सभी गोमाताओं के दर्शन कराइए।